लिए, पेटिशन भी फाइल कर दी, अखबारों में आर्टिकल्स लिख दिए, ट्वीट कर दिया, हड़ताल पे बैठ गए अनशन कर ली, सरकार से तो ना जाने कितना ही लड़े। आज तक सिर्फ हम और आप जैसे लोगों ने ही तो हमारे देश की इस विलुप्त स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे देश के जस्टिस सिस्टम की एक बहुत ही लाचार हालत है। देयर इज करप्शन, पेंडिंग केसेस, प्रॉब्लम्स इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे मुश्किल दौर में हम किस मोड़ मुड़े, कौन सा दरवाजा खटखटाएं, कहाँ उम्मीद ढूंढें, क्या करें और कैसे करें? किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, अरे देख लो इधर भी एक बार, मैं हूं ना। संस्था अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक कुछ भी। हाँ जी, एकदम सही सुना। इन सोते हुए महाशय का नाम है कुछ। हाँ, यहाँ बैठे अन्य लोग जानते होंगे इनको प्रकार के नामों से, पर मेरे लिए तो यह है कुछ। वो दरअसल हमारे बचपन में ना एकदम चहीते हुआ करते थे। देखने में तो लगभग सुलझे और सीधे ही दिखते, मगर जान जाओ दौलत जाते। अरे जैसा इनका नाम, बिल्कुल वैसे ही इनके काम। ये कुछ भी करा सकते थे। कांड से पहले वही था, कांड के बाद वही। अजी जाने कितनी सदियों से। हाँ जी मैडम, ले रहा वो तेरी। मैं एक ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जहाँ राम राज्य भी, जहाँ घरों पे दरवाजे तो हो पर उन पर ताला लगाने की जरूरत न हो। मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, या मैं खुद दिन के 12 बजे हो या रात के अपने घर की 4 दीवारी के बाहर सुरक्षित महसूस करे। और मेरी प्यारी सभ्यता, इस पर कभी किसी की कोई आँच न आए। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब जल्द से जल्द हो जाए। हेलो, नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हम समाज के ठेकेदार हैं। संजय बोल रहे हैं। आप कौन? अरे जी सर, जी सर, आपकी रिक्वेस्टेड व्हाइट स्कॉर्पियो से ही बांधे हैं, जैसे हमारी गौ माता को बांधे थे ना सर, एकदम वैसे ही बांधे हैं। और बताइए बांधे टाइम पे
5वीं जमात में था तो मेरी माँ रोज के रोज मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक नई नटराज की पेंसिल जाती थी। अभी ये कार्यक्रम कुछ ऐसा था कि मैं रोज ही निराश लौटता और महीने से चली आ रही इस उसी पेंसिल से काम करता। माँ मेरी देखते ही समझ जाती, अरे नालायक, फिर से अपनी नई पेंसिल घुमाया। पर मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये पेंसिल जाती तो जाती कहाँ। तो आखिर चीजों को अपने हाथों में लेना ही पड़ा ना आपको। और इसीलिए मैं अपने आप को विजयी जासूस समझ इस बात की गहराई तक पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वो पेंसिल गुम नहीं, चोरी होती थी। अरे हमका इज्जत हुआ है यार, हमारी अजब जब इस धरती पर अधर्म का साया है छाया, तब तब अन्याय का विनाश करने एक मसीहा हीरा बन के आया। हीरो 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 आगे आना चमके सैया बन गया हीरो, सोच बापू नमके भैया बन गया हीरो, तेरे बाकी ये चाहनी मेरे नचार रानी तो करे मन मानी, हीरो करे की चतानी रानी कहानी मनमानी की चतानी। ये है गब्बर, तुम गलत करोगे रोकेगा, तुम गुनाह करोगे ये भोगेगा। किराए में मिटा के सैया बन गया हीरो, किराए में मिटा के सैया बन गया हीरो, हीरो 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 हीरो। मोजा मोगा भरोसे मोरी चंगा होई जाए, गाड़ियां उड़ा के गोली मारे जाए जाए, गोली मारे जाए जाए। गदर मचा के सैया बन गया हीरो, गदर मचा के सैया बन गया हीरो। तुलसियों दे मारो नगर मट्टी में गिरा दो, तुलसी मट्टी रोल से टट्टी। और तुम्हें अच्छी मौत देंगे जो ना ही किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। गदर कबीले की रानी गोल धूल चटक के सैया बन गया हीरो, धूल चटक के सैया बन गया हीरो, हीरो 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 हीरो। खाने में जब सटी तो फटो होई जाए, लोहे का बचा के देखो विलन बुद्धि आए, हाय विलन बुद्धि आए। रबड़े बचा के सैया बन गया हीरो, तो रबड़े बचा के सैया बन गया हीरो। कोकाली मचाई जैसे तार फिर पाई, कोकाली मचाई करी चोर में पिटाई। ओ भैया जैसे छोटे बच्चे देखते हैं पोगो और शिवाजी को छेड़ा गया, भाई पोगो तो जैसे पूरे के बालों का इंसान शिवाजी देगा सबको मार। लो इन द हैंड्स लेके बन गया हीरो, लो इन द हैंड्स लेके बन गया हीरो, हीरो 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 हीरो, हीरो 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 हीरो। अरे ओ हीरो राजू, यस ओके हाँ जी, फोटो भी निकलिए। राजू कद पूरे के पूरे 4 फीट 2 इंच, वजन 40 पकौड़े जैसी नाक में सजा कुत्ता, और उसकी एक थप्पड़ का शिकार तो हो जाए तो झुंझुना है। गालों से पूरे के पूरे 2 महीने तक जाती ना, लिहाजा उसके खिलाफ कभी कोई आवाज ही नहीं उठाता। तभी तो मजा चखाना जरूरी था उसे। ये 10 आंध्र प्रदेशी चोर आए थे चोरी करने। कर्नाटक की भी 2000 की भीड़ में मिलकर इनको पीट पीट कर मार डाला। सोच की जांच अधूरी, मौत की सजा हुई अगर चोरी। अब चोर भी तो
चुका था। ये तो पक्का राजू का ही काम था। मुझे वो दिन आज तक याद है। वो नन्हे नन्हे स्कूल बैग्स और वो बड़ी बड़ी वाटर बॉटल्स, वो हंसते खेलते चेहरे। उस दिन मेरा बच्चा लापता हो गया था। भाई के साथ तो आखिरी टाइम का वो हंसी मजाक और उनकी वो फेवरेट वाइट शर्ट। उस दिन उस बच्चे के घर वालों ने अपने गुस्से की आग में मेरे भाई को मार डाला। मुझे हर चेहरे में उसका चेहरा दिखता, हर किसी में भी मिल नहीं पाता। आज भी जब याद करता हूँ तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस डर में जीना कि शायद उसे कभी देख ना सकूं, छू ना सकूं, हमेशा हमेशा के लिए खोना। बोलने का मौका दिया होता तो मेरे जो उनकी सजा मेरे भाई को ना मिलती। उन्होंने तो बस अपने बच्चे को देखा, बिना कुछ सोचे, बिना कोई पूछताछ करे आस-पास सबको पीटना शुरू कर दिया। किसी की टांगों के बीच में वो हॉकी स्टिक, तो किसी के सर पे वो डंडा, हाथ पैर पेट घुटना, कुछ नहीं छोड़ा। इंसानों को बेजान कोरिया बना दिया था। क्या सलाखों के पीछे भी ऐसी ही बेरहमी होती है? क्या कानून ने भी इंसानियत पर ऐसे ही पहरे लगाए? एक हफ्ते तक एक बाप उसके बच्चे से दूर रखोगे, गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरे भाई को मार डाला। उस समय जो मेरी हालत थी, जान पल-पल सहमे जा रही थी, गला सूखे जा रहा था, पेट में अजीब सा वो गोला पूरे शरीर को दर्दनाक तरीके से खत्म कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल धड़क नहीं, कांप रहा हो। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब तो सिर्फ मेरे सर पर मेरे भाई के साथ हुई ज्यादती का खून सवार था। तो बस उठाया राजू के भाई का नया बल्ला और उसके 1000 टुकड़े कर डाले। वो भी वहां से दुम दबा के भाग गया। चंद ही मिनटों में पूरा खेल का मैदान कुरुक्षेत्र की रणभूमि बन गया था। एक तरफ राजू की खूंखार सेना, दूसरी तरफ मैं भाई के बदले की आग में लिपटा। लड़ाई कब तक चली पता नहीं, कब खत्म हुई पता नहीं, पर याद तो सिर्फ इतना है कि जब मैं बड़े भाई का फर्ज निभाकर घर वापस लौटा तो माँ ने फिर डपट कर बोला, अरे नालायक, यहाँ तेरा भाई उस पेड़ से गिरकर चोट खाए बैठा है और तुझे अपने खेल से फुर्सत ही नहीं मिलती। तेरी आँख तो जली पर तुझे राख न चली। तेरे इंतकाम का पैगाम है और चला काले से गगन। जहाँ दिन पे लगाए 100 पहरे और रात पे दिए 1 सितारे, तू गया थक है माना, तेरे क्रोध को है सबने जाना। तेरे इंतकाम का पैगाम है और चला काले से गगन। जहाँ इंसाफ के परिंदे है भरे टूटी फूटी अधमरी सी उड़ाने, तेरे ही तो बदले पे है ठहरे इस जग के घाव गहरे से गहरे। तेरी इंसाफ की चौथ, तेरी शांति की चौथ हो जाए मुकम्मल तुरंत से तुरंत, तेरी तो यही दुआ। तेरे इंतकाम का पैगाम है और चला काले से गगन। देश में काफी कमियां हैं। अखबार के पन्ने पलटो तो अपराध और उनसे निपटना चाहो तो एक
मन गति न्याय प्रणाली। अरे इंसान कुछ तो करे, कुछ भी। अरे इंसान कुछ तो करे, अरे कुछ भी। हम गलत को सही करना हमारा सबका, मेरा ही तो काम है। गलत से ही, बस इसीलिए तो हम इन्हें कुछ भी बुलाते हैं। अरे खून तो सबका खौलता है, बदलाव भी तो जरूरी है। तो क्यों ना भरे बाजार में किसी चोर के हाथ काट दे, रेपिस्ट किलिंग, या फिर उसे जेल से घसीट कर बाहर निकाले और मार डाले। क्यों ना टीचर जी के पनिशमेंट देने के बाद भी हम राजू की निकल नीचे खींचे और खेल के मैदान को कुरुक्षेत्र की रणभूमि बना दे। पर फिर इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड जस्टिस सिस्टम को बदलाव का नाम मत दीजिएगा। तो अगली बार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और मुजरिमों को बाद खुला घूमने तो अगली बार ये सोचे कि मुजरिम को खत्म करना जरूरी है या अपराध को, पत्थर उठाना जरूरी है या आवाज। अपने इस गरम खौलते खून के साथ सड़कों पर उतरे पर कानून को हाथ में लेने से पहले एक बार ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, प्रेशर ग्रुप्स और विजिलेंस के बारे में सोचना। कुछ तो करना है, बिल्कुल करना है, मगर कुछ भी नहीं।